जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा, जो कि गुरु जी आपको इसीलिए बार बार वो सत्संग शो कर रहे हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आप सबको जय गुरु जी। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये पिछले मंडे की बात है। मैं अपने बेटे को उसकी क्लास में लेके गई थी और उसको क्लास में ड्रॉप करके संगत जी मैं उसकी क्लास जो है मेरे घर से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की दूरी पे है गाड़ी से। तो मैंने सोचा कि मैं उसको ड्रॉप करके वहीं पे रुक जाती हूँ। गुरु जी का मेडिटेशन कर लूँगी मैं इतना टाइम पे, तो और फिर वापस आ जाऊँगी। तो मैं गाड़ी में बैठ के जब संगत जी आप मेडिटेट कर ही रही थी, तो अभी थोड़ी देर ही हुई थी, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी के साथ में 777 की गाड़ी और पार्क हो गई आके। उसमें जो बैठे हुए थे वो मुझे नज़र आए संगत जी। एंड मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी को बोला कि शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं। इनफैक्ट आप मुझे हर रोज़ ही 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। तो वो गाड़ी थोड़ी साइड में थोड़ी देर मतलब थोड़ी आगे जाके खड़ी हो गई। किसी और ने पार्क करनी थी, तो पीछे उन्होंने थोड़ा एडजस्ट करके उस गाड़ी को आगे कर दिया। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ संगत जी, मैं अंदर गुरु जी का सत्संग सुन ही रही थी। इतनी देर में मेरी गाड़ी पे किसी ने नॉक किया, गाड़ी की विंडो पर। तो मैंने विंडो रोल डाउन करके पूछा कि हाँ जी बोलिए। तो वो कोई आदमी थे, उनके साथ उनके वाइफ थी और उनका बेटा था। तो वो कहते कि सडनली उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे पैसा दे सकती हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे फैमिली में 2-3 दिन से खाने में कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि एकदम ऐसे नोक करके कि वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और देखने में ऐसे ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि वो मतलब इतने गरीब के होंगे कि खाने के लिए इनको मतलब पैसे नहीं होंगे खाने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुंबई से नहीं है, वो अपने गांव से हैं, यहाँ मुंबई आए हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं आए हुए। उनके पास कोई काम नहीं है, उनका गांव जो है वो शिरडी के पास में है, और उनके गांव में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, किसी से झगड़ा हो गया था, तो
जिससे झगड़ा हुआ था वो उनके फैमिली के पीछे पड़े हुए थे। तो पुलिस की उन्होंने अपनी एफआईआर भी दिखाई। तो पुलिस ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि आप लोग जो है वो थोड़े टाइम के लिए गांव छोड़ के बाहर चले जाइए, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाना। तो उन्होंने एफआईआर दिखाई एंड मुझे बोला कि आप बस थोड़ी खाने में मदद कर दीजिए, मुझे खाने के लिए पैसा या कुछ भी दे दीजिए। मुझे पहले तो अजीब लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, क्योंकि अब दिल तो कह रहा था कि हाँ मदद करो, लेकिन दिल तो हमेशा कहता है, लेकिन जो दिमाग है ना संगत जी, कौन सच है और कौन कितना झूठ बोल रहा है वो समझ में नहीं आता। तो एनीवे मैंने फिर भी यही सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, खाने का ही बोल रहे हैं ना, तो मैं इनकी मदद कर देती हूँ। तो वो एरिया मेरे लिए नया था जहाँ मुझे ये मिले थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ आसपास खाने की कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो फिर मैं फिर भी अपनी गाड़ी से उतर करके पहले तो मैंने उनके बेटे से पूछा कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है। उसने बोला कि मेरा नाम राम है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पापा जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? तो कहता हाँ जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गाड़ी से उतरी और फिर मैं उनको पास में ही कोई मार्केट थी वहाँ ले गई। और वहाँ पे संगत जी जब हम गए तो वहाँ पे भी कोई खाने का कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट टाइप ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ से मैं उनके खाने लिए कोई चीज़ दिला देती। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इनको पैसे नहीं दूंगी, इनको खाने का ही कुछ दूंगी। तो संगत जी फिर मैंने उन्हें बोला कि आप खाने का तो कुछ नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए केला खरीद दूँ। तो उन्होंने कहा कि केले रहने दीजिए, आप हमें हमारे लिए चावल और आटा ही दे दीजिए। एक बार तो संगत जी मेरे मन में ये डाउट आया कि जब आप लोग नए हैं यहाँ पे तो चावल आटे का क्या करेंगे, उसको पकाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब जो ये बोल रहे हैं इनको मैं वही दे देती हूँ। तो फिर मैं एक शॉप पे गई, मैंने वहाँ से उनके लिए मतलब चावल तो मुझे वैसा मिला नहीं जो मैं उन्हें दे सकती थी। तो फिर मैंने उनके लिए आटा ख़रीदा, जो मैं 2 किलो आटा ख़रीद के मैंने उनको दिया। और वो 124 रुपये का आया आटा, जो 2 किलो आटा था। उस टाइम मैंने इतना नहीं सोचा। तो फिर मैंने उनको सोचा कि 2 किलो आटा दे दिया तो उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद करी है। ठीक है, मैं वो देख कर के आ गई। एंड फिर मैंने अपने बाद में माइंड में ध्यान दिया कि ये 124 जो है 1 to 4 को ऐड करके 7 आता है, नंबर 7। और तो मुझे लगा कि गुरुजी ये आप ही की ब्लेसिंग्स थी या आप ही आए थे किसी फॉर्म में मुझसे काम करवाने के लिए। बट नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से मैं पर्ची डालकर पूछती हूँ तो गुरुजी ने कहा कि नहीं। मैंने कहा एनीवे शुक्राना गुरुजी, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है अपनी तरफ से। अगर आप नहीं भी थे जो भी है, मैंने मतलब मुझे नहीं पता कि वो लोग सच में उनको चाहिए था या नहीं चाहिए था, बट एटलीस्ट अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे ये अच्छा काम करवाया है और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी उसके इस चीज़ का शुक्राना मुझे करना था। और एक और इंसिडेंट है, गुरुजी ने मुझे बोला कि मुझे अभी सैटरडे को ही कि मुझे हनुमान मंदिर जा कर के उनको चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है और साथ में उन पे पीले रंग का चोला चढ़ाना है। तो और साथ में मुझे 7 पान के पत्ते अपने ऊपर से वार के उनको हनुमान जी को दे करके उनमें से एक पत्ते पे मैंने पंडित जी से टीका लगवाना है और वो करके मुझे इसको संगत जी पानी में बहा देना है। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये काम मुझे सिर्फ अपने लिए करना है वो पान के पत्तों का, या मेरे 2 बच्चे हैं छोटे तो उनके ऊपर भी करना है, वारना है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि हाँ,
तीनों को अलग अलग 7 पान के पत्ते अपने ऊपर वार के ये काम करना है। तो संगत जी फिर मैं गई और संगत जी जैसे मैं गई हूँ और मैंने खुद संगत जी जैसे मैंने चूरमा के लड्डू खरीदे और मैंने पीले रंग का दुपट्टा खरीदा मैंने चोले की फिल्म में, और मैंने 21 पान के पत्ते खरीदे। ये सब लेकर के हम फिर हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ पे मैंने सबसे पहले वहाँ पे जब पंडित जी बैठे हुए थे तो मैंने पहले उन्हें चूरमा के लड्डू दिए। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से चूरमे के लड्डू वहाँ पे भोग लगाया उनका हनुमान जी को। और उसके बाद उन्होंने पीले रंग का जो दुपट्टा मैंने दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अभी तो इनको नहीं चढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे रख देता हूँ उनको चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है ठीक है। और उसके बाद जो 7 पान के पत्ते थे वो मैंने पहले अपनी बेटी के ऊपर बारे 7 बार, और फिर मैंने पंडित जी को दे दिए। मैंने बोला कि 1 पान के पत्ते पे प्लीज़ आप हनुमान जी के पैर से टीका लेके लगा दीजिए। तो वो बहुत ही अच्छी बात हुई संगत जी कि मैंने जैसे जैसे पंडित जी को बोला, उन्होंने बिना किसी कंप्लेन के, किसी आर्ग्यूमेंट के वो सब कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी, आपने जो जो काम मुझे करने के लिए बोला वो बहुत ही आसानी से वो करवा भी दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो 7 पान के पत्ते मैंने पहले अपनी बेटी के ऊपर वारे, फिर मैंने अलग से जो 7 पान के पत्ते लिए थे वो मैंने अपने बेटे के ऊपर वारे, एंड फिर बाद में मैंने फिर अपने ऊपर वारे। 7 बार मैंने ऐसा वारे अपने ऊपर, ऐसा किया और अपने बच्चों के ऊपर। एंड तो संगत जी एक एक पत्ते पे पंडित जी से सब पे टीका लगवा दिया। तो ये सब काम करके हम घर वापस आ गए, और मैंने गुरुजी से ये भी पूछा कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, कहीं नदी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें किसी ने बोला था कि ये लोग जो करते हैं जो भी सामग्री जैसे कि पूजा में यूज़ होती है उसको हम पानी में बहाते हैं, तो उसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं। हम वो सभी सामग्री जो है संगत जी जो सारी सामग्री जो है हम किसी खेत में जाकर भी डाल सकते हैं ताकि वो खाद बन जाए। उससे हम पल्यूट भी ना करें अपनी प्लानट को। तो संगत जी फिर मैंने ऐसा ही किया। हमारे घर में काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, एंड तो मैंने वो सारे के सारे पत्ते जो हैं ऐसे पौधों में थोड़े तोड़ के डाल दिए। बाद में मैंने गुरुजी से पूछा कि मैंने कहा गुरुजी मैंने ये काम किया है, आपने इसको सफल कर दिया ना, मतलब कि ये काम मुझे दोबारा तो नहीं ऐसे करना पड़ेगा, या मतलब कि आपने मेरा ये काम भेंट मेरी जो है एक्सेप्ट कर ली ना। तो गुरुजी का जवाब मुझे आता है कि हाँ कर लिया। सो अनंतम शुक्राना गुरु का, आपने मुझसे सब काम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से अच्छे तरीके से करवा लिया है गुरुपा। आप जो जो काम बोलते हैं वो एक बार बस मैं मन बना लूँ कि मुझे ये काम करना है, आप फिर वो आराम से करवा देते हो गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और मेरा छोटा सा सत्संग ये है, कल मैं काफ़ी टाइम से भी गुरुजी के लिए जब भी सिमरन में बैठती थी तो कर नहीं पा रही थी। एंड लेकिन कल मैं संगत जी, कल संडे का दिन था, मैं थोड़ी देर गुरुजी के सामने बैठी और उनसे अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे सिमरन करवाइए। काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ, जितनी भी कोशिश करूँ नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो कल जब मैं बैठी तो गुरुजी के सामने उन्होंने बहुत ही
बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सिमरन करवाया, मुझे मेडिटेट करवाया। मुझे मेरा दिल एकदम जैसे कि संगत जी खुश हो गया उस टाइम पर, वो सिमरन करते टाइम कि हाँ, मैं गुरुजी से, जो गुरुजी हैं जो मेरे आसपास ही हैं, मुझे ऐसा कोई उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया जैसे कि गुलाब की खुशबू या कुछ भी ऐसा नहीं दिया संगत जी, जो बाकी चीज़ें जो होती हैं संगत जी लेकिन होती हैं, लेकिन मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ संगत जी, गुरुजी आपसे कनेक्ट होकर के। इतना मतलब अच्छा फील हुआ, उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ से नहीं मिलती है मुझे। आप गुरुजी प्लीज़ बस मुझे अपने से जोड़ कर रखिएगा गुरुपा, बस यही अरदास है मेरी, मुझे आप हमेशा मेडिटेट करवाइएगा। और बस मुझे यही चीज़ इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है गुरुपा, और कोई चीज़ है ही नहीं जो इतनी खुशी देती है गुरुपा। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सत्संग को करवाने के लिए ये भी आप ही ने करवाया है, आप ही मेरी वाणी पे बैठ के सब बुलवा रहे हैं मुझसे गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप सबको भी अपनी तरफ अच्छे से प्यार से जोड़ करके रखें और ढेर सारी खुशियाँ दें आप सबको लाइफ में। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सबको भी जय गुरुजी। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे हर एक छोटे छोटे डिसीजंस जो लेने होते हैं मुझे उसमें मेरी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। मैं एक डिज़ाइनर हूँ और अभी मुझे अपने नेक्स्ट कलेक्शन के लिए फ़ैब्रिक चूज़ करना था। मुझे वैसा फ़ैब्रिक मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था। यहाँ पे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैंने जो मेरे रेगुलर जिनसे मैं फ़ैब्रिक लेती हूँ तो उनके पास वैसा फ़ैब्रिक नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ मुझे एक हैंडलूम कॉटन का फैब्रिक चाहिए था जो कि यहाँ इजीली मीन्स यहाँ पे रिजनेबल प्राइस पे ही मिलता है। बहुत ही पतला फैब्रिक मिल रहा था मैं जहाँ पे भी जा रही थी। तो गुरुजी ने ही संगत जी मेरे मन में थॉट डाला, विचार डाला कि तो इसे मैंने उसे पूछा कि कहाँ मैं किसी की शॉप पे जाऊँ ढूंढने की और वहाँ पे कहीं मुझे फैब्रिक मिल जाए। और गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे यहीं पे ही दिलवा दूँगा। तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करने लगी मैं, और वहाँ पे तब मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ पे वो वैसा हैंडलूम कॉटन फैब्रिक सेल कर रहे थे। और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था,
और तो मैंने संगत जी वहाँ से वो थोड़ा सा सैम्पल परचेज़ कर लिया और संगत जी चेक करने के लिए कि वैसा फैब्रिक होगा जैसा मैं कलेक्शन में बना पाऊँगी या नहीं। और जब वो फैब्रिक मेरे पास आया, वो फैब्रिक बिल्कुल वैसा ही था, इनफैक्ट उससे अच्छा था जैसा मैंने सोचा था। अपनी कलेक्शन के लिए जैसा मुझे चाहिए था, उससे बहुत ही अच्छा फैब्रिक था वो, वैसा ही मिला मुझे और जो कि मुझे चाहिए था। तो अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुजी कि आपने ये छोटी सी बात भी आपने मेरे लिए ही इतनी छोटी बात नहीं है, बट हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन जो है वो गुरुजी दिलवा देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अभी कई बार मुझे बाहर जाना होता है गाड़ी ड्राइव करके, मैं किसी मार्केट में भी जाती हूँ तो गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, तो गुरुजी हमेशा मेरी मदद करते हैं। एटलीस्ट 95% ऑफ द टाइम मेरी गाड़ी टो नहीं होती है। मैं कभी नॉन पार्किंग एरिया में भी अगर पार्क कर देती हूँ गाड़ी, तो मैं अपने काम ख़त्म करके आ जाती हूँ और टचवुड कभी गाड़ी से टो नहीं होती है। और हाँ, लेकिन कभी ऐसा अगर मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ डे टाइम में मुझे गाड़ी पार्क करनी है और काम ज़्यादा है, तो मैं नॉन पार्किंग एरिया में कभी गाड़ी पार्क नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब मुझे नॉन पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। उन चांसेस में गुरुजी हमेशा मेरी मदद करते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का बर्थडे था, मैं उनके आश्रम जाना चाहती थी। उससे एक दिन पहले जाना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे आने के लिए मना किया था। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी आपकी जैसी आपका जैसे आप मुझे जो भी बोलेंगी मैं वही करूँगी। और क्योंकि मुझे पता है कि आपको सब पता है कि आप ही ने ही मार्गदर्शन करवाना है मेरा। और इस गुरुजी उनका बर्थडे था तो उन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं गुरुपा। और उन्होंने मुझे, हम कहीं बाहर जा रहे थे डिनर के लिए, तो उन्होंने मुझे 4x7 की गाड़ियों के नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी हैं। और मुझे कॉन्टिन्यूसली 2 गाड़ियाँ 4x7 की दिखी हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा कि आपने ना आने के लिए आपने मुझे और ब्लेसिंग्स दी। और वैसे तो आप मुझे हर रोज़ ही ब्लेस करते हैं, और इस दिन और भी ज़्यादा आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। 777 की गाड़ियाँ भी दिखी, 4x7 की गाड़ियाँ भी दिखी, और हमेशा मुझे दिखती ही रहती हैं। तो 777 की गाड़ियाँ संगत जी मुझे बहुत गुरुजी दिखाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं 777 के रूप में। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ऐसा कई बार होता है संगत जी, मुझे किसी न किसी चीज़ का कभी स्ट्रेस होता है या फिर कुछ समझ नहीं आता है क्या करूं। कई बार दिमाग बहुत ही हलचल चल रही होती है माइंड में, समझ में नहीं आता है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। तो संगत जी तब गुरुजी अपने पॉजिटिव मैसेजेस भेज के, अपने पॉजिटिव मैसेजेस दिखा करके कि बस तू अपने कर्म करती जा, बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करवा देते हैं संगत जी गुरुपा। और उन्होंने जो ये बोला है कि मेरा मंत्र जाप करो हमेशा, और अगर खुद नहीं कर पाते हो तो मंत्र जाप चला दो।
और उससे भी बहुत रिलैक्स फील होता है। एंड वो जो इतनी हलचल हो रही होती है दिमाग में, वो शांत हो जाती है। और तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना आपका गुरुजी। आपने हमेशा मार्गदर्शन किया है, मार्गदर्शन दिखाने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी संगत जी हमेशा छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कल मुझे उन्होंने एक थॉट डाला, मैंने अपने कपड़े लेफ़्ट साइड पे डाले हुए हैं, और तो एकदम से मुझे याद आया कि जो साइज़ डाला हुआ है उस वेबसाइट पे वो गलत है। मुझे क्या याद आया संगत जी, गुरुजी ने ही वो थॉट मेरे माइंड में डाला है। तो थैंक्स टू गॉड कि अभी तक हमें वहाँ पे वो सेल नहीं आई थी उस कलेक्शन की अभी, नहीं तो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते थे। अगर किसी भी रॉन्ग मतलब रॉन्ग साइज़ का ऑर्डर आ जाता तो जल्दी से संगत जी गुरुजी ने मुझसे वो कनेक्शन कराए उस वेबसाइट पे और सब ठीक हो गया। सो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ दिमाग एकदम शांत हो जाता है, स्थिरता आ जाती है गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरी आपसे ये अरदास है कि आप मुझसे मैं सिमरन इन दिनों नहीं कर पा रही हूँ आपका, तो मेरी आपसे ये प्लीज़ अरदास है कि आप मुझे सिमरन बख्शिए गुरुजी। अब मुझे आपने मेडिटेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, प्लीज़ आप मुझे वो बख्शिए। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू, आपने सबने मेरा सत्संग सुना है और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ संगत जी समाप्त करना चाहूँगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो आंटी जी आपका धन्यवाद हमारे सत्संग को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र। संगत जी होली वाले दिन आधी रात को अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं अपने टॉयलेट में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो सही वक्त पर अंकल जी नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया पे नहीं होती। गुरुपा ने पहले ही मुझे सचेत किया था कि तेरे अपने ही तेरी खुशी नहीं देख सकते हैं। नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हुआ, लेकिन गुरुपा की कृपा से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस हुई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी आजकल गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अपना भेद किसी को ना दे वरना तेरा सब कुछ छीन लेंगे। इसीलिए मैं अब अपने कोई भी काम को पूरा होने से पहले नहीं बताती हूँ संगत जी। होली के बाद अचानक मेरे मायके में मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और संगत जी ऐसे ही हमने अपने बड़े चाचा जी को 2021 में खो दिया था, क्योंकि उस वक्त किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि उन्होंने
इस समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हम सबका दिमाग धांधा गया था और जिसने भी ऐसा किया है उसको गुरुपा खुद देख लेंगे। पर पता नहीं संगत जी क्या मिलता है लोगों को, बच्चों के सर से पिता का साया छीन के। लेकिन संगत जी इस बार गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया और लगातार होली से पहले से गुरुपा मुझे संदेश देते रहे हैं कि अपने घर के किसी भी सदस्य को मंदिर भेज, वरना अनहोनी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। मैंने अगले ही दिन अपने पापा मम्मी को सब बताया और उन्होंने गुरु महाराज के दर्शन करके वहाँ से जल प्रसाद लाके चाचा जी को दे दिया। और अगले दिन सुबह उनकी तबीयत शुगर डाउन होने की वजह से ऐसे ख़राब हुई संगत जी कि वो खुद उठ कर के बोला कि मुझे एडमिट करवा दो। जिनका डायबिटिक होने के कारण शुगर इतना हाई रहता था वो एकदम से लो हो गया संगत जी। हॉस्पिटल में भी उन्होंने गुरुपा का जल प्रसाद से दवाई ली और 2 दिन में वो ठीक होके घर भी आ गए। ये है गुरुपा संगत जी, ये है गुरुपा के जल की ताकत। गुरुपा ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरी मम्मी, आंटी जी और पापा, अंकल जी को भी ब्लेस किया है गुरुपा ने। मेरी मम्मी को हमेशा घबराहट रहती थी, तो रातों की नींद भी नहीं आती थी। अब तो मम्मी आंटी आराम से सोते हैं और उन इतने विश्वास से कहती हैं कि गुरुजी है ना, जो मेरी बीमारी है वो ठीक कर देंगे। मेरे पापा अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने। उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए उनके दिमाग में ख्याल डाल दिया गुरुपा ने। मेरे भाई को भी एक्सीडेंट से बचा के उसको लाइफ ब्लेस की है। हालांकि वो भी गुरुजी को नहीं मानता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एक दिन ज़रूर गुरुपा की संगत बनेगा। पता नहीं कितने शुक्राना सत्संग हैं गुरुपा के शरण में आने के बाद। सिर्फ आपके नहीं, आपसे जुड़े हर रिश्ते की ज़िंदगी बदलने लगती है और अच्छी तरफ चलने लगती है। मेरी बहन को भी गुरुपा जल्द ही न्यू लाइफ ब्लेस करेंगे, मुझे विश्वास है। तब मैं उसका शुक्राना सत्संग भी ज़रूर शेयर करवाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे बहुत बार अपने दर्शन दिए हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कड़ा प्रसाद में, कभी गणेश जी के उभरे हुए सोंठ के रूप में और कभी चाय प्रसाद में मोर के रूप में। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अब मेरी मम्मी आंटी को जो भी जोड़ लिया है, उनको बड़े मंदिर भी बुलाया है। मेरी आंटी को गुरुपा ने फूलों की खुशबू का एहसास करवाया है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा परिवार और मैं पिछले कुछ सालों से बहुत परेशान थे, लेकिन गुरुपा के आने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से ही बदल गई है संगत जी। जहाँ मेरी मम्मी आंटी इतनी परेशान रहती थी अपनी बीमारी को लेकर, अब पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि गुरुजी है ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मेरा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक कर देंगे। उनका विश्वास देखकर लगता है कि क्या ये वही आंटी हैं जो दिसंबर में मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये है हमारी गुरुपा की लीला संगत जी। गुरुपा ने मेरे भाई अंकल जी के काम को भी ब्लेस किया है। उसको उसके काम के लिए नई गाड़ी ब्लेस की है। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने से कौन कौन से हमारे कष्ट हैं जिससे गुरुपा दिन रात हमें बचा रहे हैं और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा ने मेरे पिता अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा की कृपा से मेरे दादाजी भी, जो अभी बीमार हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और हम साथ में बड़े मंदिर जाके गुरुपा का शुक्राना करके आएंगे। मुझे गुरुपा हमेशा हिम्मत देते हैं कि कुड़िए, तेरे पति का वशीकरण किया हुआ है, तो तू घबराना, तेरा पिता बैठा है ना, तेरे घर का माहौल स्वर्ग जैसा बन जाएगा। बस अब मुझे गुरुपा पर विश्वास है कि वो जैसे आज तक हम संगत और उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, एक घर के बड़े की तरह, वैसे ही आगे भी करते रहें और हम संगत भी उनकी सेवा और उनका गुणगान करते रहें। बस मैं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से मेरी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो भी विश्वास रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरुपा कहते थे कि मेरे जन्मदिन तक जिसने भी तेरे और तेरे परिवार के साथ गलत किया है उसका सच तुझे पता चल जाएगा। और वही हुआ जो हमारे पीछे थी इतने सालों से, आज उनके साथ गलत हो रहा है। संगत जी, बस वही देख के भी दुख होता है, लेकिन इसे लोग कहाँ समझते हैं। वो अब भी वैसे की वैसे ही हैं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है संगत जी, क्योंकि अगर बिगाड़ने वालों के 100 हाथ हैं तो हमारे गुरुपा के लाखों तरीके हैं। लाखों तरीके हैं हमें बचाने के, उनके लाखों हाथ हैं हमें बचाने के, जो हमें बचाते हैं। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती थी कि कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन हमें क्या पता संगत जी, हमारे ऐसे कितने कष्ट हैं जो गुरुपा दूर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, गुरुपा ने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे मम्मी आंटी जी को भी, मेरी बहन आंटी जी को भी जोड़ लिया है। और अब तो मेरी मम्मी आंटी ने घर में ही सत्संग भी किया था। मेरे पापा अंकल जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। बस अभी मेरा भाई अंकल जी नहीं मानते हैं गुरु जी को, लेकिन मुझे विश्वास है जब उसका टाइम आएगा तब वो भी गुरुपा की संगत ज़रूर बनेगा। उसके बाद भी गुरुपा उसको बहुत से संकट और परेशानी से बचाते हैं। संगत जी, संगत जी, मेरे अंकल जी का वीज़ा रिन्यूअल के काम में जैसे परेशानी आ रही थी और वो परेशान थी, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि अगर हमारे लिए ये देश ठीक है तो इनका वीज़ा रिन्यूअल हो जाए। उसके बाद बहुत आराम से उनका वीज़ा रिन्यूअल हो करके संगत जी घर आ गए। संगत जी, और उसमें उनके लास्ट की 3 डिजिट थी 777, और मतलब गुरु जी की कृपा से ही वीज़ा रिन्यू हुआ है। संगत जी, बल्कि गुरुपा अंकल जी को भी ब्लेस कर दिया है। गुरुपा ने सिर्फ रिन्यू ही नहीं करवाया है, बहुत ब्लेस भी किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में यही कहना चाहूँगी आंटी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से हम अपना सत्संग संगत तक पहुँचा पाते हैं। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपको भी हमेशा ब्लेस करें और ऐसे ही हमें आपकी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग सुनने का मौका मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग को सुनने मात्र से ही ना हमारी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं जो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और गुरु जी के सत्संग, मंत्र जाप, गुरु जी से सच्चे दिल से उनसे मांग कर देखो संगत जी, वो सब कुछ पूरा करते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, जितना हम सोच भी नहीं सकते ना उतना हमें गुरुपा प्यार करते हैं। अपनी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं और बहुत ही लाड लड़ाते हैं अपने बच्चों से और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की। ना दिक्कतें आती हैं संगत जी, क्योंकि हमारे कर्म हैं, हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे, वो चीज़ें हमें अपनी काटनी ही पड़ेंगी। इस चीज़ के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं, या हम गुरु जी से भी नहीं कह सकते गुरुपा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है, आपके होते हुए हमारे को परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। संगत जी, वो हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने हैं। अब गुरु जी हमें मिले हैं ना, तो वो हमारे कर्मों को सही करने के लिए ही मिले हैं। फिर गुरुपा को पता है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से और कैसे ब्लेस करना है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।